कितने लोग सुनना चाहते 2025 में क्या कर रहे हैं यार प्रभु? हालेलुया। इट्स एन ईयर ऑफ एक्सेलेंस। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। इट्स एन ईयर ऑफ एक्सेलेंस। हर कुछ परफेक्ट, श्रेष्ठ, उत्तम। आमेन। उत्तम, हालेलुया। ग्रेट। बोले आने वाले साल में उत्तम चीजों को मैं देखूंगा, हालेलुया। उत्तम चीजों को मैं पाऊंगा। Yes. मैं परफेक्ट रहूंगा। Yes. मेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। Yes. हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Such a wonderful Father we are serving. Isn't it? Yes, indeed. सचमुच ये समय है कि जैसे प्रभु की आत्मा बात कर रही है, हम लोग एक दूसरे से दिल खोल के बात करेंगे। इसलिए करेंगे कि जो उनका वचन आया है इस वर्ष, आपको अच्छी तरह से मालूम है, लगातार प्रभु हमें वचन पे वचन दे रहे हैं और उसी की वजह से साल भर हमारा जीवन चलता रहा है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 2023 में जब उन्होंने गॉड्स ग्लोरी एंड लाइफ कहा, जब वो अपनी महिमा और जीवन के विषय में कहा, तो हर तरफ अंधकार था। उसी अंधकार में ज्योति आने लगी, हर एक परिस्थिति को वो बदलने लगे। फिर जो हर एक परिस्थितियाँ मरी थी, चाहे बीमारों में थी, प्रभु वहाँ पे जीवन देने लगे। तो जो वचन आता है वो काम करता है। और जब 2024 में जब प्रभु ने कहा बाउंटी विथ ब्यूटी, तो बाउंटी को हमें बड़ा खोल के बताया। हालेलुया। हमें क्या लगा जब बोला बाउंटी बहुत आया, तो लगा बहुत खाने को मिलेगा, अरे बहुत ज़्यादा ये मिलेगा वो, मतलब सारा फोकस संसारिक चीज़ों पे हमारा चला गया। बाउंटी में आशीषें आएंगी। पर अबव ऑल, इन सब से ऊपर जब बाउंटी कहा, तो उसमें निकाल के प्रभु यीशु के अंदर से भलाई को, उसके बाउंटी को हमारे जीवन में देने लगे। साल भर ही स्टार्टेड वर्किंग। ये मैं सारी बातें इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोग वचन में जुड़े हैं तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हालेलुया। और उसके बाद कहा ब्यूटी। ये बात सच कहा प्रभु के दास ने। जब पहले 1 जनवरी को जब हम लोग मिले थे, तो कितने लोगों ने संदेश को सुना था 1 जनवरी का? उन्होंने एक बात कहा था कि 2024 में ब्यूटी के विषय में बातचीत नहीं हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वर्ष जब प्रभु ने बोला ईयर ऑफ एक्सेलेंस, अब एक्सेलेंस कितने लोग समझते हैं, इसका अर्थ क्या है? हाँ, हालेलुया। अगर एक्सेलेंस बोले तो आइए मैं पढ़ती हूं आपके लिए। संपूर्णता, कोई भी चीज कंप्लीट, हालेलुया, कंप्लीटनेस। निपुणता यानी कि एक्सपर्टीज, हर चीज में एक्सपर्ट होंगे। उत्तम, उत्तम का क्या मतलब है बताइए? हर चीज बेस्ट, हालेलुया। एंड देन श्रेष्ठ, ये सारा चीज एक्सेलेंस है। जब इसको बोलते हैं श्रेष्ठ, तो दैट इज परफेक्ट, हर चीज में परफेक्ट। हालेलुया। अब बहुत सारी बातें होने लगी। अभी जैसे प्रभु की आत्मा ने सारी बातों को खोलकर इस बात पे ठहरा दिया, हेवन इज ओपन्ड। क्यों हेवन इज ओपन्ड? नहीं, हर साल तो हेवन खुलता था हमारे लिए, कभी थोड़ी बंद हुआ है। हेवन इज ओपन्ड क्यों? क्योंकि जब पिछले वर्ष प्रभु हम लोगों को जब तैयार कर रहे थे बाउंटी विद ब्यूटी में, बाउंटी में जो, तो हमें क्या किया मसीह ने, इसको आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह
हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हालेलुया। जब हम उनके पास आते हैं तो हमारा क्षमा मिलता है, हमारे जीवन का सारा पाप, श्राप, गलत चीज़ों को क्षमा करके अपने नज़दीक लाते हैं। परंतु साल भर मसीह कुछ कर रहे थे। अच्छा, मसीह क्या करते हैं? हमारे पाप में स्वभाव में काम करने लगे। हालेलुया। तो साल भर मसीह पाप में स्वभाव में काम, क्योंकि मसीह का काम ही है वो जो पावर ऑफ अनॉइंटिंग जो है ना, जो सेंट बाय गॉड, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, जो अभिषेक का सामर्थ है, मसीह क्या करते हैं कि हमारे स्वभाव को, हमारे झूठ को, हमारे गुस्सा को, हमारे हर एक गलत चीज़ों को, हमारे व्यभिचार को, हमारी ऐसी ऐसी चीज़ों को वो बदलने लगते हैं, यानी पाप में स्वभाव में काम करने लगते हैं। और काम हुआ। कितने लोग कहते हैं 2024 में काम हुआ? काम हुआ, हमारे अंदर काम हुआ। हालेलुया। क्यों हुआ काम? क्यों हुआ काम? इसको भी समझिए। इसलिए हुआ काम क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपका प्रभु आपको देख नहीं रहे थे। ही वॉज वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। इसलिए काम हुआ क्योंकि वो आपके अंदर अपने पुत्र को ढूंढते थे। उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी बन जाए। नो, उसको एक ही दिलचस्पी है कि ये जो मेरा संतान है, क्या वो मेरा पुत्र है? उसको एक ही चीज का भूख है, उसको एक ही चीज का ललक है कि जो मैंने काम किया, मसीह ने काम किया उनके अंदर, क्या वो पुत्र के समान तैयार हो गए? क्यों? क्योंकि लिखा है बाइबल में, क्योंकि धरती, ये जो पृथ्वी है, पुत्रों के लिए इंतजार करती है। हालेलुया। क्यों करती है? जब उस कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु लटके थे, जब उनका लहू पृथ्वी पे गया था, आपको मालूम, पुत्र का लहू पृथ्वी पे गया था, तो उनके लहू से जो पृथ्वी पे श्राप आया था आदम की वजह से, वो श्राप उस दिन टूट गया था। और जो कुछ उस पुत्र का था, यहां तक कि आखिरी शरीर का वस्त्र भी हम सबको दे दिया, और वही वस्त्र ने हमें ढांक दिया धार्मिकता के वस्त्र से। हालेलुया। और धार्मिकता हमें किसी और से नहीं, सिर्फ पुत्र से मिलती है। हालेलुया। तो आप क्या हैं? सन्स ऑफ गॉड। अब बोलिए, परमेश्वर के पुत्र हम बन गए हैं। हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, मसीह के द्वारा हमें पुत्र का वो ओहदा, वो प्रेम मिल गया है। क्यों? ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। हालेलुया। कितने हैं यहाँ पीस मेकर्स? अब पीस मेकर्स ये नहीं कि शांति वार्ता, यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग वो लगा दिया, 2 कबूतर उड़ा दिया। नो, पीस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अगर शांति, अगर कहा ना ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, शांति का क्या अर्थ है? शांति का क्या अर्थ है? अगर पुत्र हैं आप, पुत्र का प्रगटीकरण हुआ है, और इस वर्ष ईयर ऑफ एक्सीलेंस कह रहा है परमेश्वर, तो पुत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। वो जो शांति है ना मेरे प्रियो, धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं। आपको मालूम, पुत्र ने यही कराया था। हम पाप में इतने गिर गए थे, आदम की वजह से जो इस पृथ्वी में पाप आया था, पुत्र ने अपने लहू को देकर पिता से मेल मिलाप करा दिया था। अगर आप पुत्र हैं तो आप मेल मिलाप करवाने वाले लोग हैं। सबसे पहले पुत्र की शांति। कौन सा पुत्र? कौन सा पुत्र? एक बेटा हमारे लिए दिया गया, एक पुत्र का जन्म हुआ। हालेलुया। याद रखिए, वही जब पुत्र का प्रगटीकरण हुआ, जब पुत्र आप बन गए, पृथ्वी इंतजार करने लगी, आपका स्वभाव बदल गया, आपके अंदर इतनी शांति हो गई कि आप शांति में बन गए, आप शांत हो गए। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको डांट डपट करके शांत कर दिया, नहीं,
शांति का राजकुमार मौजूद था और वो शांति आपके द्वारा बहा रहा था, नदी की तरह शांति का अभिषेक बह रहा था। अब ईयर ऑफ एक्सेलेंस आया और स्वर्ग खुल गया। भाई क्यों खुल गया? क्यों खुल गया? पिता उतर के आ रहे पुत्रों से मिलने के लिए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। याद रखिए, इस वर्ष शांति आपके जीवन में बहुतायत से बहेगी नदी की तरह, क्योंकि पुत्र आपके अंदर जन्म ले चुका है। आप स्वयं प्रभु यीशु के पुत्रों के समान, इसी से पिता को इंटरेस्ट है। इस 2025 में जब कहता है ईयर ऑफ एक्सेलेंस है, सब कुछ नंबर 1 करूंगा। तेरा स्वभाव नंबर 1 होगा, तेरा चाल चलन नंबर 1 होगा, तेरा व्यवहार नंबर 1 होगा। तेरे को जो अभिषेक मिलेगा, उस अभिषेक में जो चलेगा वो नंबर 1 होगा। जब तू बोलेगा तो लोगों के रिश्ते जुड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं लेने के लिए? ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। तो फादर को इस बात का इंटरेस्ट है कि एक बेटा तो मेरे दाहिने ओर में है, मेरे बहुत सारे पुत्र इस ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च के दिल्ली शहर में मौजूद हैं, और मैं स्वर्ग से इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मेरे पुत्रों से मुझे मिलना है, और इसी से स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अपने पिता से मिलने के लिए? सुनिए पौलुस क्या कहता है। गलेशियों की पुस्तक गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20 which says, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए क्या कहता है पौलुस यहां पर। आपने बहुत बार सुना है, हालेलुया, My old self has been crucified with Christ। पौलुस कहता है कि मेरा जो पुराना नेचर, स्वभाव, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका है। क्या आप कहते हैं कि मेरा पुराना स्वभाव बदल गया है? क्या आप कहते हैं कि अब मैं पुराना व्यक्ति नहीं हूं? हालेलुया। और कहता है इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव, ये अब मैं नहीं जो मैं खुद के अपने शरीर में रहता हूं, बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। हालेलुया। आप में से कितने लोग कहते हैं अब मैं मर गया, अब मैं मर गई? याद रखिए, जैसे आप मर जाते हैं, यू आर नॉट लेड बाय द फ्लैश। आप शरीर के द्वारा तब नहीं चलाए जाते, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, शारीरिक इच्छा के द्वारा नहीं चलाए जाते, क्योंकि मसीह अब आपके अंदर है, यानी आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। और आपका स्वर्गीय पिता देखता है ये मेरा बेटा है, अब मुझे नीचे आना है। हालेलुया। और सुनिए आगे फिर पौलुस क्या कहता है। यही है एक्सेलेंस। आपको जब देखते हैं ना, तो ईयर ऑफ एक्सेलेंस जो हम प्रभु कहता है, उनको दिखता है ये मेरे बेटे के समान संपूर्ण हो गया, निपुण हो गया। ऐसे ही नहीं बोल दिया कि भविष्यवाणियां करोगे। पिता को इंटरेस्ट है, हेवन खुल गया। हेवन में कौन है भाई? कौन है हेवन में? आपके पापा रहते हैं। आप कहां के सिटीजनशिप है आपका? हालेलुया। तो पिता को इंटरेस्ट है, ही वांटेड टू कम एंड मीट ऑल ऑफ यू। वो आना चाहते, आप सबसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते, और भी देना चाहते। और जब पिता है आते हैं तो पिता हमेशा महिमा में होते, इसी से महिमा उतरेगी। हालेलुया। तैयार है? इस महिमा से एनकाउंटर हो जाए। ग्लोरी टू फादर। और आगे पौलुस कहता है, सो आई लिव इन द अर्थली बॉडी। ये सच है कि मैं इस पृथ्वी के द्वारा दिया गया शरीर में तो रहता हूं, बाय ट्रस्टिंग इन द सन ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के ऊपर मैंने विश्वास किया है। हालेलुया। अब आप दर्दों में जो आपको लगता है ना कि मैं दर्द, मैं कहती हूं कोई दर्द नहीं। आप पहचानिए, अगर आप पुत्र हैं तो उस अधिकार में रहिए, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है और हमें पुत्र बनाया है, तो उस अधिकार में हम यहां राज्य करेंगे।
स्वर्ग पे और पृथ्वी पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। By trusting the Son of God who loved me and gave himself to me, यानी कि आप निरंतर परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास बरकरार रखेंगे और उन्होंने आपको इतना प्यार किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये अगर आपको मालूम है तो आप नहीं हार रहे हैं। अब आप वो लोग नहीं हैं, मैंने थर्सडे को भी 2 लाइन कहा था, आप वो लाइन लोग नहीं हैं, अरे अभी भी श्राप पड़ा है, खत्म ही नहीं होता, बंद करो। एक्सेलेंस को ये नहीं चाहिए, एक्सेलेंस को ग्लोरी में काम चाहिए, आपका मूवमेंट चाहिए। अनॉइंटिंग मिला, अब आप क्या करते हो? क्या आप अपने तेल को लीक करते हो, या उसको सड़ाते हो, या उसको खत्म कर देते हो? हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, जितना तेल रगड़ा जाता है शरीर उतना नया तरोताजा होता है, शरीर में उतना ही चमक आता है। और इसी से 1 तारीख को आपको अच्छी तरह से मालूम है कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको एस्तर के द्वारा बात किया और कहा ब्यूटी ट्रीटमेंट होगा। हालेलुया। भाई क्या होगा? और एक बार बता देते हैं, साल भर के लिए 2025 के लिए आपके प्रभु ने आपको बुक कर लिया है। अभी ना दाहिने जाने देंगे, ना बाएं जाने देंगे, ना इधर उड़ने देंगे, ना उधर उड़ने देंगे। और सीधे कह दिया हिलना मना है, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतर के आ गया हूं उस महिमा में, मैं तेरे संग रहूंगा, मेरे लिए अवेलेबल रहना। हालेलुया। आपको मालूम है आज पवित्रवार का दिन क्यों है? सवेरे से रात तक आप एक पैर पे अपने प्रभु यीशु की अब सेवा करें, उनके राज्य के लिए काम करें, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जब आएगा तो क्या ठन ठन गोपाल कुछ किया ही नहीं। हाँ, अभी सोच रहे थे, जा रहे थे किसी को बताने के लिए, अरे एक भी आत्मा भेड़, सोच रहे थे कि पड़ोस वाले को बोल के लाना था। बी क्विक इन योर स्पिरिट, आत्मा में तेज हो जाए, आत्मा में अपने आप को बना ले, क्योंकि पिता इसलिए आ रहा है कि जो कुछ भी उनके अंदर है, जो महिमा है, जो सामर्थ है, उसको आपको देने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पुत्र से इतना प्रेम किया और वही प्रेम वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे पिता आ रहे हैं तो फिर मेरे प्रभु यीशु मसीह कहां चले गए हैं? आ रहा है? कितनों को सवाल आ रहा है? कितनों का आ रहा है? ओ रियली? पिता के बारे में बात हो रही है और क्वेश्चन अराइज कर रहा है ये कि यीशु मसीह कहां है। आइए मेरे साथ निकालिए, प्रभु के पास चलते हैं। कितने लोग चलना चाहते हैं? ओ ग्लोरी टू जीसस। निकालिए मेरे साथ आइजाया चैप्टर 9 एंड वर्स 6। इसको पहले आपको समझना होगा। आप पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकते, वो सब एक है, पर उनके कार्य अलग अलग हैं। परंतु जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, वो आज हमारा अनंत काल का पिता बन गया। कैसे बन गया? ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, उनके रेजरेक्शन के बाद, जितना भी पिता का सर्वशक्तिमान परमेश्वर और जो एवरलास्टिंग फादर है, वो स्वयं प्रभु यीशु बन गया। और देखिए वचन क्या कहता है, जो आपको अच्छी तरह से मालूम है, जो आपने क्रिसमस मनाया। For us a child is born, हमारे लिए एक पुत्र का जन्म हुआ। आप सबको मालूम है एक बच्चे का जन्म हुआ, जिस बात का खुलासा आपको ये दिया गया कि उस बच्चे का जन्म इसलिए हुआ कि उसे हमारे पापों के लिए मरने के लिए इसको पैदा किया गया। मतलब उसको कुर्बान करने के लिए, उसको बलि चढ़ाने के लिए, वो द लैम्ब ऑफ गॉड, मेमना का वध किया गया। यानी वो पैदा इसलिए ले रहा था कि वो सचमुच मारा जाए। सोचिए, For us a child is born and to us a son is given, हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। समझिए वो पुत्र कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। The government will be on his shoulders, हालेलुया। और जितना भी देश का, राज्य का जो राजनीति है, जो सरकार है,
उसके कंधों पे है, यानी वही सब कुछ चलाएगा। हर एक व्यवस्था जो इस पृथ्वी का है, जो स्वर्ग से लाया गया, जहां पे आप रहते हैं, उसको स्वयं प्रभु यीशु चलाएंगे। ये पुत्र जो है, जो बच्चा दिया गया, वो और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु है। और आगे लिखा है, ही विल बी कॉल्ड अ वंडरफुल काउंसलर। तो याद रखिए, अगर आपको मालूम है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा सलाहकार है, काउंसल करता है, तो ईयर ऑफ एक्सीलेंस में आपको खूब काउंसल करेगा, खूब समझाएगा, सिखाएगा, बनाएगा, बनाते ही जाएंगे, क्योंकि पिता के स्वरूप में वो आ रहे हैं। इसी से प्रभु के दास ने कहा, प्रेयर में अब आपको और बैठना है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो हो रहा है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, डू यू नो दैट? 6 महीना मालिश का ट्रीटमेंट है, अनॉइंटिंग, रगड़ रगड़ के अनॉइंटिंग, ऐसा अभिषेक जो आपके चेहरे, शरीर, बात, अंग अंग से बहेगा। आप जो लेके जाएंगे, आप बोलेंगे, वहीं पे परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। 6 महीना शरीर में कार्य, तो शरीर में कार्य तो बीमारी रफा दफा, खलास, कोई बीमार व्यक्ति नहीं होगा। हालेलुया। ये कोई मामूली वर्ष नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा कटनी काटने का समय है कि आप दंग रह जाएंगे। ऐसा कटनी काटने का समय, आप दंग रह जाएंगे। एक एक करके सब परिवार के लोग पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि उस अभिषेक में वो सामर्थ है, सबको खींच के लेके आएगा। हालेलुया। और लिखा है, माइटी गॉड, शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका प्रभु यीशु है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, वही पिता पुत्र के द्वारा अपने आप को रिवील करता है आपके जीवन में। वही प्रभु यीशु आपका परमेश्वर है। और लिखा है, एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता हमारे कैसे बन गए? जब वो कुर्बान होके, मर के, मरे हुए से जब वो जी उठे, तो वो अनंत काल के पिता बन गए। हालेलुया। तो आपका फादर इज जीसस। एनी डाउट एंड क्वेश्चन? और लास्ट में लिखा है, प्रिंस ऑफ पीस। मैंने आपको क्या बोला? इस वर्ष ये जो शांति है, निरंतर आपके अंदर काम करता रहेगा। इस ईयर ऑफ एक्सेलेंस में स्वर्ग इसलिए खुल गया कि उसको पता चल गया, ये मेरे पुत्र तैयार हैं, अब मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और जिस जिसको वो शांति में देख, शांति एक चिन्ह है, आपकी आत्मा में शांति, आपके व्यवहार में शांति, आपके चाल चलन में शांति, आपके कार्यों में शांति, आपके हर एक चीजों में शांति, अपने आप। और शांति जहां पे होगा, याद रखना, वो शांति जो बरकरार रहेगा, वहीं पे चिन्ह चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको बस वचनों को लेना है, अभिषेक में मेस में डूब जाओ। मन करता है घर में जाके तेल से नहाना, रे नहा लो, आदत बना लो। हालेलुया। कि शरीर जी उठे, हर चीज जो मरा है वो जी उठे। यही वो सामर्थ है स्वर्ग के खुलने से और ईयर ऑफ एक्सेलेंस से। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका जो प्यारा सा बेबी बालक यीशु जिसका जन्म हुआ, वो कब आपका अनंत काल का पिता बन गया, आपको भी पता नहीं चला। आप तो जोड़ते ही रह गए, स्वर्गीय पिता, पुत्र, और सब स्वर्ग में स्वयं पुत्र बैठा है जो अनंत काल का पिता है। स्वर्ग खुल गया, उतर के आ रहे हैं मिलने। तो क्या क्या उतरा? महिमा उतरी। क्या है स्वर्ग में? महिमा आपके लिए उतरी। हालेलुया। और आज जो उन्होंने कहा प्रभु के दास ने, 7 anointing वो जीसस इज कैरिंग योर एवरलास्टिंग फादर, वो 7 अभिषेक आपको दे देंगे। ऐसा अभिषेक जिसमें बड़े बड़े बंधन अपने आप टूटेंगे। हालेलुया। क्या है स्वर्ग में? और क्या है स्वर्ग में? स्वर्गदूत हैं,
एंजल्स विल बी असेंडिंग एंड, ये नहीं कि सीढ़ी लग गया है कूद के आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसा नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग। स्वर्गदूत आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके कार्य को करेंगे, आपका प्रार्थना निवेदन कर रिपोर्ट लेके ऊपर जाएंगे, फिर वहां से इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे, फिर नॉन स्टॉप काम करेंगे। स्वर्ग से एंजल्स आपके लिए रिलीज हो चुके हैं। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, हर समय स्वर्गदूत आपके संग है और पिता के साथ आपकी जो संगति होगी, अब जब आप घुटनों में आके प्रार्थना करेंगे, बड़ी बड़ी जो ट्रीटमेंट है, बॉडी में ट्रीटमेंट हुआ, फिर चेहरे में होगा। हालेलुया। फिर 6 महीना चेहरे में ट्रीटमेंट। इसलिए इस पूरे वर्ष प्रभु ने साफ कह दिया है, कोई नहीं भागेगा इधर उधर। परमेश्वर की उपस्थिति में याद रखिए, ये जो आपको मिल रहा है स्वर्ग से डायरेक्ट मिल रहा है। वी आर वेरी ब्लेस्ड। आपको मालूम स्वर्ग में क्या है? ग्लोरियस रिचेस। महिमा की जो धनवानियत है वही है। उसी ग्लोरियस रिचेस में आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। हालेलुया। और क्या है? फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। जब स्वर्ग खुलता है तो फ्लड गेट ऑफ ब्लेसिंग आपको दे दिया जाता है। परंतु मैंने क्या बोला? शांति में रहना। आप शांति में है तो आप दूसरों को शांति देंगे, आप शांति में नहीं है तो ये मुंह चलेगा। इस वर्ष आपको बहुत कुंजी मिला है। एक एक सर्विस, एक एक बाइबल स्टडी। मेरी बात सुन लीजिए, डू नॉट डेयर टू मिस। किसी भी कीमत पे उसको जाने मत दीजिएगा। एक एक फेलोशिप में आप मौजूद रहिए। जितना भी ट्यूसडे को होता है, फ्राइडे को होता है, आपको कोई ना कोई ट्रेजर मिल रहा होता है। हालेलुया। आपको यह भी बताया गया, डू नॉट जज और यू विल बी जज्ड। वाई क्यों बताया गया? एक्सीलेंस को यह सब नहीं चाहिए, क्योंकि जो पिता आ रहा है वो आपको पुत्रों के समान देख रहा है। उसको ये सब नहीं चाहिए, बड़बड़ाना, भलाई करते जाना। क्यों करते जाना? आइए एक वचन और लेती हूं आपके लिए। आर यू रिसीविंग? और आर यू ब्लेस्ड? यू ऑल आर ब्लेस्ड, नो डाउट। हालेलुया, हालेलुया। एक्सीलेंस में आप सबसे पहली बात समझिए, सबको क्षमा करेंगे। कितने लोग कहते हैं हम क्षमा करेंगे सबको? सिर्फ दुश्मनों को नहीं, अगर अपने लव्ड वन से भी आपका दिल टूटा है, आप उनको क्षमा करेंगे। आपके मसीह की देह से, भाई से, बहन से अगर आपका दिल टूटा है, आप उनको क्षमा करेंगे, क्योंकि पुत्र हैं आप। पुत्रों के समान व्यवहार कीजिए। हालेलुया। और कह दीजिए अपने स्वर्गीय पिता को, आई एम अवेलेबल। मैं मौजूद हूं, मैं आपके लिए मौजूद हूं। मैं अपने जीवन में अब कोई इफ्स एंड बट्स लेके नहीं चलूंगा। मैं हर समय मौजूद हूं, कोई नखरा नहीं है। आपको क्या मालूम, स्वर्ग से उतर के आए, आपको भी लेके चले जाएंगे। चलो घुमा के लाते हैं। हालेलुया। देखो, जो चालाक होता है, पता वो क्या करता है? पता चालाक लोग क्या करते हैं? स्पिरिट में जो चालाक होते हैं, ये संसार का धूर्त वाला चालाकी नहीं, जो स्पिरिट में चालाक होता है, फादर आया, एंजल्स आया, सब अरे हम भी जाएंगे, पीछे पीछे लटक के घुस जाते हैं। आपको मालूम, याद है कि नहीं, याकूब का क्या हुआ? लेटा, देखा स्वर्ग खुल गया, स्वर्गदूत आया, परफेक्ट जगह है, लेट गया। और जैसे ही स्वर्गदूत उतरे, स्वयं परमेश्वर बोला, अरे तो वापस चला जाएगा, बंद हो जाएगा। जबकि कुछ बंद नहीं हुआ है आज तक। पटाख से पकड़ लिया और रेसल किया, इतना रेसल किया कि इसका जांग भी टूट गया। जिंदगी भर याकूब ऐसे ही चलता रहा, पर उसको उससे कोई लेना देना नहीं था। सीधे कह दिया, जब तक मुझे ब्लेसिंग नहीं दोगे, जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। इतने चालाक बन जाइए, पिता आए, टहल रहे, स्वर्गदूत पटाख से घुस जाओ उनके बीच में, टोली में। सब तो पुत्र के समान ही हो, जाओ घूम के आओ स्वर्ग, सचमुच का घूम के आओ, देख के आओ क्या वैभव आपके लिए उन्होंने रख छोड़ा है। हालेलुया।
जब आप उनके साथ एकांत में जब संगति करेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु अद्भुत कार्य करता चला जाएगा। याद रखिए, आपके मुख से निकला एक एक शब्द, एक एक शब्द आपके परिवार, आपकी परिस्थिति में आशीष का कारण होगा। जो कुछ भी नहीं देखा है देखेंगे। बोलते जाइए, जीवन की घोषणा कीजिए। पुनरुत्थान के सामर्थ के बाद जब आपका प्रभु यीशु अनंत काल का पिता बन गया, तो वो सामर्थ उस पुत्रों को भी दे दिया कि अब पुत्र जो बोलेंगे पिता के द्वारा होता चला जाएगा। हालेलुया। सबको क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे। अब ये नहीं कि खाली प्रेज द लॉर्ड गले लगा लिए, पीछे जाके अरे बकवास, अरे ये। याद रखिए, प्रेम में वो सामर्थ्य है कि वो लोगों के पापों को नहीं देखता। मैंने क्या बोला? प्रेम में ये सामर्थ्य है कि आप कितने भी बुरे हैं, गंदे हैं, खराब हैं, एक बात याद रखिए, वचन साफ आपको बताता है, पाप से बुराई करो, पापियों से नहीं। रख लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्या बोला मैंने? हालेलुया। और आपको जो वो प्यार मिला है अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु से, अनंत काल के पिता, क्योंकि पिता ने अपने प्रेम को अपने पुत्र के द्वारा हम सबको जता दिया। प्यार क्या है? कि कोई आपके बदले मर जाए, ये है प्यार। पिता ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकमात्र बेटा, संसार जो पाप में गिरे थे उनको मरने के लिए दे दिया, और कह दिया जो कोई भी मेरे इस बेटे पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत काल का जीवन पाएगा। यही है प्यार। ऐसा प्रेम करेंगे आप? हालेलुया। कि लोगों के पापों को ना देख के उस प्रेम में जब आप बहेंगे, आपके प्रेम के द्वारा जो आपको प्रभु ने दिया है, यही भलाई उस व्यक्ति को बचा लेगा। जब आप प्रेम में चलेंगे तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। यही है एक्सेलेंस जो आपसे डिमांड करती है। हालेलुया। पर ल्यूकवार्म नहीं बने। याद रखिए, स्वर्ग में आग जलता है, अग्नि है, हर कुछ एक शब्द निकला, then and there it is done, उसे पूरा किया जाएगा। अब होगा, आज नकल तो कर ही देंगे ना प्रभु, आ ही जाएगा मेरे घर का लोग। नहीं, आपको क्यों चुना है? क्यों दिया है अभिषेक? क्यों वो सामर्थ्य दिया है? क्यों वो महिमा रिलीज कर रहा है? अब तुम खड़े हो जाओ और हर एक व्यक्ति, एक एक परिवार, एक एक आत्माओं को बचाने वाला हो जाए। और आप जब ये खड़े हो जाएंगे, पिता अद्भुत कार्य करेगा। आप अकेले जाएंगे, 100 स्वर्गदूत आपके संग चलेंगे। लीजियंस ऑफ एंजल्स विल वॉक विथ यू। दिस इज द एक्सेलेंस। हालेलुया। और याद रखिए, जब आप एक्सेलेंस में चलेंगे, फॉरगिवनेस आ गया, प्रेम में चल रहे हैं, प्रार्थना करेंगे निरंतर। याद रखिए, वी विल प्रे विदाउट सीजिंग। अभी जो भी हम लोग पिछले वर्ष जो मिडनाइट प्रेयर, ये वो मैंने देखा, सब ठंडा पड़ चुका है। हालेलुया। नए सामर्थ्य में, नए अभिषेक में, नई स्ट्रैटेजी को पिता से लेकर नए तरीके से हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। और नए तरीके से आत्मा में हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमने यहां बोला आमीन। फादर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बोलेगा इट इज डन फॉर यू माय चिल्ड्रन, तेरे लिए पूरा हो गया। करेंगे ऐसा। हालेलुया। और निरंतर जो भलाई आपको मिला है, उस भलाई को आप नहीं छोड़ेंगे। आप किसी कीमत पे भलाई करना नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, इसी भलाई से आप अपने दुश्मनों को, विपरीत परिस्थितियों को, और शैतान के बच्चे को भी हरा देंगे। हालेलुया। इतना भलाई करेंगे, इतना भलाई करेंगे। पर क्या होता है, लोग भलाई करते करते थक जाते हैं। बोले हम तो सदियों से भलाई कर ही रहे हैं, ये आदमी तो बदलता ही नहीं है। आप थोड़ी बदलेंगे उसको। आप भलाई कीजिए ना। आपका वही तो बीज बोए, आप तो उसके जीवन में बीज बो रहे हैं ना, भलाई करके। बीज भी बो रहे हैं, कुड़ाई भी कर रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, तेल भी डाल रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं। भलाई कीजिए ना, जो बचाने वाला है आके बचा लेगा ना पिता। हालेलुया। हम नहीं बचाएंगे, वो स्वयं बचाएगा। वी ऑल आर द वेसल्स, हम सब बर्तन हैं। अब आप ठंडे मत पड़िए। नो ल्यूकवार्म।
क्योंकि ल्यूक वॉर्म जो है ना, गुनगुना, ही नेवर लाइक्स, आग से भर, या तो ठंडे ही हो जाओ, छोड़ दो, और या फिर उस आग से भर जाओ, क्योंकि हर समय वो आग जलता रहे। इन दिनों भविष्यवाणी, भविष्यात्मक समय आ चुका है। निरंतर भविष्यवाणियां आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए होगा। याद रखिए, एक एक भविष्यवाणी के शब्द आपको याद हैं जो आज तक हुए हैं? पूछती हूं मैं आपसे, एक एक भविष्यवाणी के शब्दों को याद रखिए। लिखा है, हमें सचमुच पौलुस ने इन बातों को बताया है। कभी भी भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानना। अरे बोला, अरे हो, बोलते ही रहते हैं। अरे बोला तो उनके मुंह से निकले शब्दों को पकड़ लो, लिख लो, प्रार्थना में जाओ, पिता को बोलो, पिता ये तेरी इच्छा है, क्योंकि भविष्यवाणी से पिता अपनी इच्छा को आपको बता देते हैं। और बोलिए, पिता जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी में, मेरे जीवन में इस भविष्यवाणी के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखिए, एक्सेलेंस में जब आप होंगे तो आप हमेशा आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, शरीर के द्वारा नहीं, शरीर की इच्छाओं के द्वारा नहीं, कि जो मन किया कर ले। तो जो मन किया कर ले तो आप नहीं हैं उनके पुत्र, एक्सेलेंस फिर काम नहीं करेगा। जो आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे मेरे प्रियो, वो कभी नहीं गिरते हैं, ना उनका परिवार गिरता है, ना उनकी परिस्थितियां खराब होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस ईयर ऑफ एक्सेलेंस में आप देने वाले होंगे, यू विल बी अ ग्रेट गिवर फॉर द वर्क ऑफ गॉस्पल, प्रभु के सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के लिए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि पुत्र कोई मामूली नहीं देता है, ऐसा देता है कि स्वर्ग के भंडारों को खोल देता है। तो जब अगर पुत्र के समान है आप, तो आपके हृदय, आपके खत्ते परमेश्वर के लिए ऐसे खुले रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं, मुझे ये अभिषेक दे दे प्रभु। हालेलुया। सचमुच ये समय है, आपको बोलते जाना है और आपके जीवन में ये पूरा हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा आज्ञाकारिता रहेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे इस वर्ष। अगर आप सचमुच अभिषेक को प्राप्त करते हैं, उस एक्सेलेंस को समझते हैं, उस भलाई को समझते हैं कि प्रभु साल भर आपके अंदर काम कर रहा है, आपको मालूम इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट 2026 में आप देखने लगेगा। वो जानते क्या है? कटनी अपने आप, अपने जो ये साल भर जो आपने काम किया है ना, इस पूरे वर्ष जो आप काम कर रहे हैं प्रभु पिता के साथ मिलके, उसका एक जबरदस्त कटनी, ये तो शुरू हो गया काम, अब शुरू हो चुका है, अपने आप होगा। काम शुरू हो चुका है, हर चीजें अपने आप होंगी, पर वो जो आशीषें हैं वो आने वाले समय में, नेक्स्ट ईयर अपने आप दिखेगा। ये हो गया, वो पाइल्ड हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो जनरेशन ऐसे ब्लेस हो गया, आगे का प्रभु ने ये रास्ता निकाल दिया, मेरा पूरा परिवार आ गया, मेरा सारा ब्लेसिंग हो गया। इस साल की मेहनत का नतीजा आप हर गुजरते हुए दिन के साथ देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग देखने के लिए तैयार हैं? अरे अब बदल जाइए। अरे संडे चलते हैं टाइम से, अरे टाइम से नहीं, सारा दिन खड़े रहेंगे। कितने लोग बोलते हैं कि रविवार को हम सवेरे से लेकर रात तक प्रभु उस दिन खड़े रहेंगे और तेरे कार्य को देखेंगे। यही वो समय जो हमें दिया गया है, पवित्रवार का दिन, क्योंकि आराम में वो हमें प्रवेश करा देते हैं। और याद रखो, आज का आराम जिसको नसीब है ना, वो 6 दिन उड़ता है, उनके काम अपने आप होते हैं। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि होते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप आज्ञाकारिता में रहेंगे किससे? पिता से, उनके पुत्र से और पवित्र आत्मा से। जब अभिषेक आएगा तो पवित्र आत्मा का जब कार्य होगा तो आप इतने आज्ञाकारी मुझसे रिसीव करेंगे। हालेलुया। पिता खुश होकर आपको भरते चले जाएंगे। याद रखिए, भूखे, अभिषेक मिला, दौड़ जाइए, भर जाइए। ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं आइडल। नो ल्यूकवार्मनेस, यू शुड बी हंग्री। आप भूखे हो जाइए। याद रखिए, आप जितना भूखा होइएगा आपकी आत्मा में उतना काम होगा, और पिता जब देखेगा काम हो रहा है वो और नजदीक आ जाएंगे। हालेलुया। और वचनों के साथ आज्ञाकारी, यानी कि जो वचन आपको मिलता है
उस वचन को सुनो, उसके अभिषेक को ग्रहण करो और उस पे चलना शुरू कर दो, क्योंकि वही वचन का जो अभिषेक है वही आपका चमत्कार है। वचन के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार होते हैं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है, यीशु के नाम से सब कुछ है, परंतु जो स्वयं एक वचन है, जब वो वचन के द्वारा हमें मिलता है, अपने आप हमारे दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया! गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। हालेलुया! कलीसिया के साथ आप वफादार होंगे। हालेलुया! क्योंकि जो कलीसिया है वहाँ पे आपका चरवाहा आपको दिया गया है। आप उनकी भेड़ के समान हैं, मेमने के समान हैं। हालेलुया! हालेलुया! आप अपने चरवाहे के साथ एक आत्मा, एक मन, एक चित्त में रहेंगे। आप जितने भी लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, डीकन्स हैं, एल्डर्स हैं, उनके साथ एक आत्मा में बने रहेंगे। हालेलुया! कभी नहीं गिरेंगे फिर। हालेलुया! फिर आप किसी का न्याय नहीं करेंगे। बोलिए, इस वर्ष तो मुंह बंद, मुंह खुलेगा तो सिर्फ ब्लेस करने के लिए। I bless you in the name of Jesus. Be blessed and count your many more blessings. Hallelujah! कोई किसी को न्याय नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वर्ष शांति का राजकुमार हमेशा आपके साथ है। एक क्वाइट जीवन, क्या कहा मैंने? क्वाइट जीवन आप व्यतीत करेंगे इस 2025 में। अब आप बोलिए कैसे? आइए चलते हैं वचन की ओर। चलें? क्वाइट जीवन जीने के लिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये वचन ना मुझे कब छूता था, मैं पढ़ूंगी अभी। जब मैं काम करती थी अपना घर का, जब मेरी मेड नहीं आती थी ना, तो झाड़ू पोछा, ये कभी कभी लंबा गायब, खाना, वो बर्तन, कपड़ा, एवरीथिंग एल्स, पास्टर जी को देखना, बिली को देखना, कुत्तों को देखना, सब देखना। तो जान, तो ये वचन ना मेरे को ऐसे मारता था। और इस वचन से मुझे जो ताकत मिलती थी, जानती किस बात का? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, जो मुझे प्रभु ने दिया है मैं करूंगी। हालेलुया! तो देखिए वचन निकालिएगा, पहला थिस्सलुनियों, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 11 and 12। इसको इस साल 2025 में अपना जीवन का आधार बना लीजिए। बनाएंगे? हालेलुया! कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठा के दिखाइए। याद रखिए, अगर ऐसा जिंदगी जिए ना, आप शांत हो गए। ये नहीं कि प्रभु ने बोला है जी, आपकी जो शांति है ना, जो प्रभु यीशु के द्वारा शांति के राजकुमार ने जो आपको दिया है, उस अभिषेक के द्वारा, वो शांति आपको क्वाइट शांतिमय जीवन में चलने के लिए तैयार कर देगा। देखिए वचन क्या कहता है। एंड टू मेक इट योर एम्बिशन, वाओ, टू लीड अ क्वाइट लाइफ, कहता है यहां पे पौलुस पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय के 11 वचन में, कि अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लो कि तुम शांति में चुपचाप होकर अपने जीवन को व्यतीत करोगे। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। पहला, चुप, शांत, क्वाइटनेस, आपके प्रेजेंस से शांति वहां आ जाए। आपने कुछ बोला भी नहीं, शांति पहले पहुंच गई, माहौल पहले ही बदल गया। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? हालेलुया! एंड टू मेक इट योर एम्बिशन टू लीड अ क्वाइट लाइफ, यानी पीसफुल लाइफ, शांति से भरा हुआ जीवन रहेगा आपका। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखना। उस भाई के घर में क्या हुआ, उस बहन के घर में क्या हुआ, अरे कलीसिया में क्या हुआ, उस दास ने क्या किया, उस दासी ने क्या किया, अरे उसने 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 अपने काम से काम का मतलब रखना। माइंड योर ओन बिजनेस। कितने लोग करेंगे? अरे उसके साथ ऐसे इसलिए होता है कि वो ऐसा है ही। दिस इज नॉट माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ कहता है ना, आप अपशब्द, क्योंकि जो शांति में होता रहता है, जानते हो उसके मुंह से क्या निकलेगा? कोई बात नहीं, वो बदल जाएगा, कोई बात नहीं, वो बच जाएगा, कोई बात नहीं, वो एक दिन बन जाएगा। आज कितनी बड़ी बात कह दी, हमारे बेटे के लिए कह दिया, ही विल बी एन इवेंजलिस्ट।
हालेलुया। पहले वो तभी होगा पूरा जब साउंड सिस्टम होगा परफेक्ट, एक फील्ड पूरा, फिर वो जिम्मेदारी आप दूसरे को दीजिए और जाइए सुसमाचार का प्रचार कीजिए अंडर द बैनर ऑफ ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च। ग्लोरी टू जीसस। तो कितने लोग माइंड योर ओन बिजनेस? अरे रोते हुए नहीं, नाचते गाते। हालेलुया। क्यों 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 क्यों? पिता यहाँ पे है, पुत्र यहाँ पे है, पवित्र आत्मा यहाँ पे है और स्वर्गदूत दाएं बाएं सेना की तरह चल रहे हैं आपके साथ। अब वहां करो बकवास, 2 चांटा भी लगाएंगे, चले जाएंगे। आपको मालूम चांटा लगता है बड़ा जबरदस्त लगता है, तड़ातड़ लगता है, निशान भी आ जाता है। जानते हो, सोए रहते हैं, अरे निशान आ गया, ऐसे कैसे आ गया? पिटवाया था ना प्रभु ने। हरकत करोगे तो रात में पिटाई होगा। समझ में आ रहा? ये नील जो पड़ता है ये ऐसे कैसे आ जाता है? ये सब लात पड़ता है। हालेलुया। वी विल माइंड आवर ओन बिजनेस। हम अपने काम से अपने पिता के साथ, पिता के पुत्र प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के संग और स्वर्गदूत, याद रखिए हर पल वो आपको देख रहे हैं। हमेशा प्रभु के दास आपको एक बात बोलते हैं, प्रभु यीशु तो माफ कर भी देते हैं, ये लोग तो दनादन दे देता है, दे देता है एकदम। बी केयरफुल। हम अपने काम से काम मतलब रखेंगे। हाँ प्रभु, मुझे तेरी सेवा करनी है, मैं तेरे भवन में मौजूद हूं, मैं लोगों को बताऊंगा, मैं आत्माओं को बचाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और आपके काम अपने आप होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आप उनके राज्य के लिए खड़े हैं, उनके राज्य को ला रहे हैं, तो वो आपके दर्दों को आपके बोलने से पहले ही जानते हैं। आप जब उनके लिए खड़े होंगे, आपका काम अपने आप हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना करना ना छोड़े। माइंड योर ओन बिजनेस एंड वर्क विथ योर हैंड्स। अपने हाथों से काम करें, अपने हाथों से डस्टिंग करें, अपने हाथों से घर का काम निपटाएं, अपने हाथों से खाना बनाएं, अपने हाथों को ले जाकर दूसरों के ऊपर जाकर इसी हाथ से अभिषेक दे दे। अपने हाथों से तैयार होएं, अपने हाथों से अपने परिवार को देखें। हाथ 2 तरह का है। एक तो पिता का तांडव वाला हाथ है जो नाश करता है, और यही हाथ ऐसे अपने सीने से लगाता है, इसी हाथ से हमें सहलाते हैं। आज तो हमारे चेहरे पे काम होगा। हालेलुया। इस वर्ष हमारे शरीर से ऐसे काम होगा। पिता हाथ लगाएगा तब तो तेल मालिश होगा, पिता चेहरा छुएंगे बार बार तब तो चेहरे में सुंदरता आएगी। हालेलुया। अपने हाथों से काम करो। लिख लेना इस साल, जस्ट एज वी टोल्ड यू। पौलुस कहता है, ए थिस्सलुनीकियों के कलीसिया वालों, जैसे मैंने तुम लोग को कहा है इस तरह से करो। सब मिलके करो। घर है, आपका परिवार है, सब एक दूसरे का बोझ ले लो। और आगे लिखा है 12 वचन में, सो दैट योर डेली लाइफ में विन द रिस्पेक्ट ऑफ आउटसाइडर्स। यानी आपका रोज का जो जीवन है, जब बाहरी लोग देखेंगे, कौन है बाहरी लोग? अविश्वासी, जिनको आप प्रभु के बारे में बोलेंगे। कार्य है सड़ा सा, और जब आप बोलेंगे प्रभु के बारे में तो बोले खुद तो है 3rd क्लास, मेरे को क्या बनाएगा, चल जा यहां से। जब वो आपके कार्य को देखेंगे, जब वो आपके मेहनत को देखेंगे, जब वो आपके घर को देखेंगे, जब वो आपके परिवार को देखेंगे, तभी तो बोलेंगे, अरे यार ये तो प्रभु के बारे में बता रहा है, ये खुद इतना अच्छा है, तो सोचो इसका प्रभु कितना अच्छा होगा। हालेलुया। क्या बात है। ग्लोरी टू जीसस। तो डेली लाइफ में विन द रिस्पेक्ट ऑफ आउटसाइडर्स, यानी जो बाहर के लोग हैं उनके आदर सम्मान को आप प्राप्त करेंगे। अभी जो लोग काम नहीं करते वो कुछ निर्णय लेंगे कि हम भी कुछ करें अब। हालेलुया,
Hallelujah. So that you will not be dependent on anyone. किसी के ऊपर आप निर्भर आश्रय ना हो. याद रखिए, अगर आपने ये कर लिया इस वर्ष कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं हमेशा एक शांत भरा जीवन जीऊंगा, क्वाइट लाइफ, पीसफुल जीवन जीऊंगा. हालेलुया. और अगर आपने ये बना लिया कि मैं अपने हाथों से स्वयं काम करूंगा, तो जब आप तब जाएंगे सुसमाचार का प्रचार करने, तो अन्य जाति लोग जब आपको देखेंगे तो वो आपके प्रभु को पहचानने लगेंगे. हालेलुया. गिव अ माइटी क्लैप ऑफ प्राइज टू द लॉर्ड. और मैंने कहा, एक्सीलेंस में एक्सीलेंट होना चाहते हैं, अगर आप इस संपूर्णता निपुणता वर्ष में, श्रेष्ठ वर्ष में आप संपूर्ण श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो याद रखिए, इसको अपने जीवन का उद्देश्य नंबर 2 बना लीजिए. लिखिए मेरे साथ, निकालिएगा गलेशियन चैप्टर 6 एंड वर्स 9. ये इस वर्ष का फाउंडेशन है, तभी हमारा ब्यूटी ट्रीटमेंट होगा. 6 months ऑन बॉडी, 6 महीने शरीर पे और 6 महीने चेहरे पे. याद रखिए, एक भी दिन मिस नहीं हो, क्योंकि पिता आ चुका है, स्वर्ग से उतर चुका है. क्यों? क्योंकि स्वर्ग हमारे लिए खुल गया है. हर कुछ जो स्वर्ग में है वो महिमा उतर आएगी. और देखिए क्या लिखा है, लेट अस नॉट बिकम वेरी इन डूइंग गुड. बिल्कुल भी मत थकना भलाई के कार्य करने में. कितने लोग कहते हैं मैं नहीं थकूंगा? क्योंकि याद रखिए बेटा, ये जो मुंह है ना, ये जो मुंह है ना, यही हमको नरक लेके जाएगा. कुरिन्थियों में एक बात साफ लिखा है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करो, चिन्ह चमत्कार करो, ये करो वो करो, सब करो, तेरा नाम हो, ये हो वो हो, और प्रेम नहीं तो जीरो. ठनठनाती, झांझर, फनफनाती, पता नहीं क्या पाप, क्या क्या क्या, ऐसे ही आवाज करेगा. और उस आवाज में कोई सुर ताल नहीं होगा. जैसे बर्तन गिरता टन 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 टन, वैसे ही आवाज करेगा. हालेलुया. प्रेम, अगर प्रेम है तो ये भी जब खुलेगा ना, तो दूसरों को बना देगा. अगर आपका अंदर प्रेम नहीं है तो आपका मुंह खुला और दूसरे लोग टूट गए, बर्बाद हो गए, नाश हो गए. ये अंतर है, ये अंतर है. हालेलुया. लेट अस नॉट बिकम वेरी इन डूइंग गुड. भलाई के कार्य करने में हम कभी ना थकेंगे. बोलो, नहीं थकेंगे. याद रखिए, अगर भलाई के कार्य में रहेंगे ना आप, तो आप अपनी पत्नियों का मदद करेंगे, अपने पतियों का मदद करेंगे, अपने बच्चों की मदद करेंगे, अपने परिवार के लोगों का मदद करेंगे, अपने कलीसिया के लोगों का मदद करेंगे. हालेलुया. फिर जब आप ये करेंगे तो अपने पड़ोसी का मदद करेंगे, अपने देश की मदद करेंगे, अपने लोगों की मदद करेंगे. हालेलुया. कितने लोग करेंगे? हाले, देखो हम तैयारी में, हम इस वर्ष ले लेंगे. पिता खाली हाथ नहीं आ रहा है. मैंने बोला ना, ग्लोरियस रिचेसनेस है उनके पास. फ्लड गेट ऑफ हेवन, हेवन खुल चुका है बाबू. फ्लड गेट हर एक के घर के ऊपर, हर एक के सिर के ऊपर, हर एक के परिवार के ऊपर आपकी सोच से बढ़कर काम होगा. और देखिए वचन में आगे क्या लिखा है, फॉर एट अ प्रॉपर टाइम, और अपने निर्धारित समय में. बोली, मैं अपने निर्धारित समय में हूं. मैं ईयर ऑफ एक्सीलेंस में इसीलिए हूं कि यही मेरा समय है, और मेरे लिए स्वर्ग खुला है, और मेरा पिता आ गया है, और पुत्र निरंतर मुझे ऐसे शांति दे रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है. हालेलुया. और मैं शांत में जीवन जीऊंगा. याद रखिए. अब आप बोलिए, हाँ हम शांत रहेंगे, आनंद नहीं है. बोल दिया है ऋतु दीदी ने वचन से, अब क्या करें, लात ही मार दिया है, तो शांत तो रहना ही पड़ेगा. तो अभी नहीं, हम नहीं बोल सकते, गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन हम कैसे बोले? याद रखिए, अगर पवित्र आत्मा भरपूरी से उस अभिषेक में आपके अंदर वो तेल के द्वारा मस्सा कर रहा है, तो आनंद बरकरार रहेगा. हालेलुया जीसस. आप हर कुछ आनंद में करेंगे. आपको देखो, वो ना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नजर आता है. आप दिखाएगा ना तो आप पकड़े जाइएगा. आपको मालूम,
आपने दिखावा किया, आप पकड़े, अरे नौटंकी करता है, स्टाइल मारता है। समझ रहे हैं? दिखावा नहीं, अपने आप आएगा, क्योंकि आत्मा नदी किस तरह, तेल की तरह बह रहा है, बह रहा है, और वो आपके शरीर से जाके ऐसे आपको छू रहा है, रगड़ रहा है, टच कर रहा है, और उसकी सुंदरता आपके शरीर से, आपके स्वभाव से, आपके सोच से, आपकी आंखों से, आपके मुंह से, आपके कानों से, आपके हाथों से, आपके शरीर के अंग अंग से बह रहा है। और आगे लिखा है मेरे प्रियो, आखिरी लाइन देखिए क्या लिखा है, We will reap a harvest if we do not give up. अगर भलाई के कार्य को हम नहीं छोड़ेंगे, निश्चय ही अपनी कटनी को काटेंगे। बोलिए, इस 2025 में मैं सुपर नेचुरल कटनी को काटूंगा, अबंडेंस में चलूंगा, सुपर नेचुरल ग्रेस में चलूंगा, ग्लोरियस रिचनेस मेरे लिए काम करेगी, फ्लड गेट ऑफ हेवन मेरे लिए खुल गया, पिता मेरे नजदीक आ गया, पुत्र मेरे अंदर है, क्योंकि मैं उनका पुत्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो पुत्र जो कहता है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि पुत्र का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पे। तो आपको भी स्वर्ग इसलिए खोला, अब उस अधिकार से आप स्वर्ग से मांग लीजिए। हालेलुया। और उस प्रेजेंस में आके ठहर जाइए। ग्लोरी टू जीसस इन द हाईएस्ट। और इस वर्ष आप लोग और भूखे हो जाइए वचनों के लिए, अभिषेक के। हर एक चीज जो आपको बताया जा रहा है उसको अपने आप को एक लाइन से सीरीज में घुसा लीजिए। याद रखिए, अगर आपको कहना है ना कि प्रभु मैं आपके लिए विश्वास योग्य हूं, तो विश्वास योग्यता दिखाइए। आप मुझसे पूछे कैसे दिखाएं? भाई भवन आएंगे नियम से, टाइम से, तो आप विश्वास योग्यता में ओबीडियंट हैं, ये विश्वास योग्यता है। हालेलुया। हर एक मीटिंग में मौजूद है, ये विश्वास योग्यता है। हर एक सभाओं में मौजूद है, ये विश्वास योग्यता है। जो वचन कह रहा है उस पर आप चलने लगे हैं, तो ये विश्वास योग्यता है। अभिषेक आ रहा है, आप भूखे की तरह दौड़ रहे हैं, वो विश्वास योग्यता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने क्या कहा, एंजल्स तो बहुत है इस बार। आपको याद रखिए, एंजल इतने सामर्थ्य होते। आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता है ना कि एक गैब्रियल एंजल है, एक लूसीफर था जो शैतान बन गया, ये मालूम। एक आपको पता है गैब्रियल है, वो मैसेंजर है, वो आता है परमेश्वर की बातों को बताता है। एक माइकल एंजल है जो युद्ध करते हैं, वो सचमुच सेनापति हैं पूरे स्वर्ग का। परंतु आपको मालूम कौन कौन से एंजल मिलेंगे? एंजल ऑफ विजडम, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, समझ की आत्मा, ये सारे एंजल्स हैं। ये एंजल्स इस वर्ष आपके अंदर आना है। हालेलुया। एंड बी हंग्री। ये एंजल्स बहुत प्यारे, छोटे होते, चिरब्स होते हैं ना जैसे, उस तरह के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये सब एंजल्स। वो सब तो माइटी हैं, ये अंदर अंदर काम करते हैं हमारे अंदर। प्रभु यीशु की ज्ञान, बुद्धि, सोच, स्वभाव, भलाई, करुणा, दया। याद रखिए, महिमा में आपके लिए इस वर्ष बहुतायत प्रेम भरा है। महिमा में आपके लिए इस वर्ष उनकी दया है, करुणा है, तरस है। हालेलुया। और उसी महिमा में मसीह अपनी बुद्धि आपको देते रहेंगे। याद रखिए, पुत्र हैं तो पुत्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। The day you will understand the value of son. याद रखिए, blessed are the peacemaker. यही आपका शांत जीवन, peacemaker, तभी आप पुत्र कहलाते चले जाएंगे। Are the sons of God, and earth always waits for the son of God. पृथ्वी हमेशा इंतजार करती है परमेश्वर के पुत्रों का प्रगटीकरण के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि जब आज स्वर्ग खुल गया है तो पिता नीचे आए। और याद रखिए, पिता एक बात के लिए इच्छुक है। पहले तो आप समझ गए, आपके मुंह बंद हो गए। इस बार हम शांतिमय जीवन में, शांति के राजकुमार हमारी निरंतर मदद करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, हमें पुत्र दिया गया, एक बेटा पैदा हुआ जिसके कांधे पर पूरा सरकार है, जो चलाता है। वो एक अच्छा सलाहकार है। हालेलुया। वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है।
शांति का राजकुमार इस 2025 में निरंतर हमारे जीवनों में कार्य करता जाएगा। और पिता इसलिए यहाँ उतर के आ रहे हैं हर दिन आपसे मिलने, क्योंकि उनको एक ही भूख है, क्या तुम उनकी इच्छा को पूरी करते हो? उनकी इच्छा, एक ही इच्छा है, तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं। आज एक इच्छा देकर मैं बता के समाप्त करती हूं, उसके बाद उस अभिषेक को आप प्राप्त कीजिए, क्योंकि जब पिता उतर रहा है, ये मांग लीजिए, पिता मुझे ऐसा अभिषेक दे कि इस वर्ष, इन द ईयर ऑफ 2025, ईयर ऑफ एक्सेलेंस, आई मस्ट डू योर विल। मैं आप ही की इच्छा को करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ, Hallelujah, Jesus. Thank you, Father Jesus. 1 Thessalonians, पहला थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय के 16, 17 और 18 वचन में उनकी एक इच्छा पे आप इतना भी अगर आपने कर लिया ना, तो यू हैव फुलफिल्ड द विल ऑफ द फादर। आपने पिता का इच्छा मसीह यीशु में पूरा कर लिया। पहला वचन लिखा है वर्स 16 में, रिजॉइस ऑलवेज। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थितियां कितनी भी खराब है, याद रखिए, युद्ध आपका प्रभु स्वयं लड़ रहा है, आपके लिए स्वयं कर रहा है। आप निरंतर आनंदित रहेंगे। कितने लोग कहते हैं मैं रहूंगा? आप निरंतर आनंदित रहेंगे इस वर्ष। हर परिस्थिति में, हर दुखों में आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रे कंटिन्यूअली, निरंतर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये पिता की इच्छा मसीह यीशु में है। हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। और 18 वचन में लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर एक परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम ये कहेंगे, प्रभु आपने मुझे जीवित रखा, थैंक यू जीसस माय फादर। आपने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, थैंक यू फादर जीसस। आज मैं जिंदा हूं आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए, थैंक यू फादर जीसस। और आखिरी में लिखा है, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। यही परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में। कितने लोग करेंगे ये इच्छा? हालेलुया, हालेलुया। और बार बार जब प्रभु का दास कह रहा है आपसे, यू विल प्रोफेसाई, याद रखिए, जब आप इन इच्छाओं को करेंगे, एक शांतमय जीवन को जिएंगे, शांति में बने रहेंगे, एक्सेलेंस जो ईयर है ये आपके अंदर काम करने लगेगा। और मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रेवलेशन में, हालेलुया 19 एंड वर्स 10 व्हिच सेज, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 10 वचन में साफ लिखा है, Hallelujah. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. यानी इस वर्ष आप जितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताएंगे, उतना ज्यादा भविष्यात्मा की आत्मा आपके अंदर से कार्य करेगी। कितने लोग करना चाहते हैं? इस वर्ष आप कोई ऐसे नहीं बैठेंगे, आप अपना काम को करिए, प्रभु आपका काम अपने आप कर देगा। आइए हम उनके सुंदर उपस्थिति में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।